अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का अपडेट अगेन इंडिविजुअल अकाउंट के हवाले से है कि हमने सच में इंडिविजुअल अकाउंट को एलएलसी के ऊपर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये अपडेट कुछ वेबसाइट पे आया हुआ है और अमेज़ॉन की वेबसाइट पर भी कुछ रूल्स चेंज की है कि जिसके पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं होता दुबई का, तो वो अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप लोग के साथ ऑफिशियल अपडेट भी शेयर करता हूँ। तो अगेन सेकंड जीमेल पे चलता हूँ। तो ये अमेज़ॉन का ऑफिशियल पेज है amazon.ae, ठीक है। तो sell.amazon.ae को सर्च करके तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो नीचे आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डू आई नीड अ कमर्शियल लाइसेंस? Yes, if your business is operating in the UAE, you need a valid commercial license. This apply whether you operate from mainland UAE or free zone. तो मेनलैंड का लाइसेंस अगर आपके पास है या फ्री जोन का है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअली अब आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, साफ सुथरा यहाँ पे अपडेट किया गया है। देखो, अमेज़ॉन ने एक अपडेट दिया, अगर आप लोगों को याद होगा, कि अपने अकाउंट्स को लाइसेंस के ऊपर कन्वर्ट कर लो, ठीक है। कुछ अमेज़ॉन डैशबोर्ड के अंदर जो न्यूज़ होता है वहाँ पे शेयर किया था। तो दूसरा अपडेट्स आ गया कि जी अब शेयर करो, जिसके पास इंडिविजुअल अकाउंट है लाइसेंस के ऊपर कन्वर्ट करो। तो अब ये तीसरा अपडेट्स है। तो ये तीसरा अपडेट्स भी कुछ वेबसाइट पे अमेज़ॉन ने खुद भी शेयर की है, जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो इसी तरह अमेज़ॉन ने लास्ट वार्निंग दी है कि दिसंबर 31 2025 को अपने अकाउंट्स को लाइसेंस के ऊपर कन्वर्ट कर लो। अब मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि सबके अकाउंट्स जो है ब्लॉक करेंगे, ठीक है। जिसके पास इन्वेंट्री ज़्यादा पड़ा हुआ है अमेज़ॉन वेयर हाउस में और अचानक इसका अकाउंट्स ब्लॉक हो गया, सारे लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाते हैं, पैसे इसके अंदर स्टक हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम आपके सामने आ जाते हैं। तो अपडेट्स में इसलिए पहले से शेयर करता हूँ। तो जितने भी लोग ट्रेनिंग जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, तो इन लोगों को पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कितना कॉस्ट आता है। ज़्यादातर लोग इस सोच के ऊपर आते हैं कि चलो हम कोर्स करते हैं 1000 दरम से या 2000 दरम से अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अब लाइसेंस बनाने की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो साथ साथ में लेसन में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला लेसन है वाई अमेज़ॉन यूएई इंट्रोड्यूस द लाइसेंस रूल्स। अमेज़ॉन ने लाइसेंस रूल्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया? तो आप लोगों को पता है, अब लाइसेंस से ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है। फ़ायदा कैसे हो सकता है? जो लोग ब्रांडिंग के ऊपर काम करते हैं, एमपीएल करते हैं या जेनेरिक करते हैं, तो जब भी जेनेरिक में कोई भी बंदा लिस्टिंग करता था तो सबके पास इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं, तो दूसरा बंदा आके एग्जिस्टिंग लिस्टिंग करता था और 2 नंबर प्रोडक्ट सेल करते थे। तो कस्टमर को भी प्रॉब्लम था और सेलर को भी प्रॉब्लम था, क्योंकि लिस्टिंग आप करते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड सब कुछ आप ऐड करते हैं और दूसरा बंदा आके डायरेक्टली लिस्टिंग के अंदर आ जाता है। तो कितनी बुरी बात है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी के साथ एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में ना आ जाए, क्योंकि वहाँ पे आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है अगर किसी बंदे ने कंप्लेन किया आपके ऊपर। तो अमेज़ॉन आपसे इनवॉइस मांगता है, इनवॉइस आपके पास होता नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत से लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं ऑलरेडी। तो ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगा। इंडिविजुअल अकाउंट जब ख़त्म हो जाएंगे, लाइसेंस का रूल चेंज हो जाता है, तो ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? नुकसान है नॉर्मल फैमिलीज का, जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट कम होता है। नुकसान इन लोगों का है क्योंकि वो लाइसेंस बना नहीं सकता, क्योंकि लाइसेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक तकरीबन तो 4,50,000 तक आ सकता है, इससे भी ज़्यादा आ सकता है। मैं आप लोगों को ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट बताता हूँ लाइसेंस की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ वाई अमेज़ॉन यूएई इंट्रोड्यूस द लाइसेंस रूल्स। अमेज़ॉन ऑपरेट अंडर यूएई गवर्नमेंट रेगुलेशन in the running business legally require a trade license whether it online or offline। अगर आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, आपके पास ट्रेड लाइसेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Until now, Amazon allowed many sellers to open individual account without license। तो पहले Amazon ने अलाउ किया था इंडिविजुअल अकाउंट्स को, लेकिन अब चांसेस तकरीबन 5 to 10% है कि Amazon इंडिविजुअल अकाउंट्स को अलाउ कर दे, क्योंकि ऑफिशियल पेज पे यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं amazon.ae पे, डू आई नीड अ कमर्शियल लाइसेंस? यस, अब आपको कमर्शियल लाइसेंस की ज़रूरत है। और कुछ वेबसाइट पर भी अपडेट्स किया गया है। इफ़ यू आर सेलिंग ऑन amazon.ae, देयर एन इंपॉर्टेंट अपडेट्स यू कांट इग्नोर द न्यू अमेजोन seller center required mean all seller account must provide a valid UAE commercial license before December 31 2025, ठीक है। Failing to do so will result in the account being suspended, meaning loss ability
टू सेल ऑन द प्लेटफॉर्म। दिसंबर 31, 2025 से पहले लाइसेंस के ऊपर कन्वर्ट कर ले। अब मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, ये वेबसाइट अपडेट से, ठीक है, और ये अमेज़ॉन के अपडेट से। अब पता चलेगा बाद में कि ये सच में अमेज़ॉन अकाउंट्स को ब्लॉक करेगा या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ऑलरेडी हाई लेवल पे बिजनेस करते हैं। जो लोग ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाते हैं वो लोग लाइसेंस बनवा सकते हैं। जो लोग बहुत कम अमाउंट कमाते हैं, 500 दरम, 600 दरम, तो वो लोग लाइसेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग निकल जाएंगे इस मार्केट से, ठीक है। तो इसके मेन रीजंस क्या है? तो रीजंस ये है, यूएई वांट सेलर टू बी रजिस्टर्ड बिजनेस फॉर टैक्स एंड कंप्लेंट्स। जो बात मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, यूएई ये कहता है कि हमें रजिस्टर्ड बिजनेसमैन चाहिए। यहाँ पे जिन लोगों ने बिजनेस को रजिस्टर किया है वही बंदे यहाँ पे काम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ टैक्स एंड कंप्लेंट भी रजिस्टर होना चाहिए, ताकि हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाए, ठीक है। Amazon also want to be protect customer for injuring seller or legitimate। तो अब जो लोग लाइसेंस क्रिएट करता है वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकते हैं। किसी का ब्रांडेड प्रोडक्ट्स चाइना से मंगवा के सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको पता है कि इस प्रोडक्ट्स को अगर मैं सेल करता हूँ तो हमारा लाइसेंस भी चला जाता है और इसके साथ साथ अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। दिस इज नॉट जस्ट एन अमेजोन डिसीजन, इज आल्सो अबाउट वेरी लॉ कंप्लेंट्स। तो ये डिसीजन अमेज़ॉन की नहीं है। अमेज़ॉन चाहता है कि जितने भी लोग आते हैं तो हमें फ़ायदा है। तो अब इन्वेस्टमेंट की तरफ मैं चलता हूँ। अगर आप लाइसेंस क्रिएट करते हैं तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो एक होता है डेट मेनल लाइसेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो इसकी कॉस्ट आता है 10,000 दरम से लेके 15,000 दरम तक ईयरली हो सकता है। तो ये हर साल आपने रिन्यूअल करना पड़ेगा। एलो यू टू ट्रेड अक्रॉस यूएई, नो जियोग्राफिक रिस्ट्रिक्शन, तो सस्टेनेबल फॉर लार्ज सेलर विथ हाई रेवेन्यू। ये लाइसेंस इन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। 1 लाख से ऊपर जिन लोगों की सेल्स होती है, तो इन लोगों की रिकमेंडेशन ये है कि वो ये लाइसेंस क्रिएट कर ले, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जो सबसे ज़्यादा फेमस लाइसेंस है, फ्रीजोन लाइसेंस। इसकी कॉस्ट आता है 5,500 दरम, तो इससे लेके 12,000 दरम तक ईयरली आ सकता है। रिन्यूअल की मैं बात करता हूँ, डिपेंड करता है स्टेट्स पे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन फ्री जोन स्टेट। एक होता है फ्री जोन सिस्ट लाइक शारजा मीडिया सिटी, शाम अजमान फ्री जोन है, एंड अल रसूल खीमा फ्री जोन लाइसेंस है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्टेट्स का आप लाइसेंस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दुबई ई ट्रेडर लाइसेंस, जो कि सबसे सस्ता लाइसेंस है, लेकिन ये लाइसेंस अमेज़ॉन के लिए यूज़फुल नहीं है। अमेज़ॉन के ऊपर आप तब यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई भी चीज़ हैंडमेड बनवाते हैं, मतलब आप पेंटिंग करते हैं, या आप फाइवर के ऊपर एक सेलर हो, या अपवर्क के ऊपर काम करते हैं, freelancing.com के ऊपर काम करते हैं। तो इसके लिए आपने लीगल होना है। लीगल होने के लिए आप डेट ई ट्रेडर लाइसेंस को बनवा सकते हैं। पहले से बताता हूँ, ये लाइसेंस आपकी प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं होता। जिस तरह आप लोग चाइना से प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं या दुबई के अंदर प्रोडक्ट्स देख के इसको डायरेक्टली अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट करते हैं, तो ये चीज़ इसके अंदर अलाउ नहीं है। अगर हम ChatGPT से पूछते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि अलाउ है, लेकिन अगर आप इससे कुछ और डिटेल्स मांगते हैं तो इस डिटेल में आपको कह सकते हैं कि ये सिर्फ ऑनलाइन सेलर के लिए है, जो लोग सर्विस देते हैं ऑनलाइन सर्विसेज के लिए है। मतलब आप पेंटिंग बनवाते हैं, अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर सकते हैं, ठीक है, या आप वेबसाइट के ऊपर सेल कर सकते हैं, शॉपिफाई के ऊपर सेल कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स आप खुद बनवाते हैं इसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं या सर्विसेज दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं दुबई ई ट्रेडर लाइसेंस, ठीक है। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि ये लाइसेंस मैं आपको क्रिएट करता हूँ, आप अमेज़ॉन नून के ऊपर काम करें, तो ये 110% गलत बात है, ठीक है। अब जिसके पास इंडिविजुअल अकाउंट है, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बिजनेस अकाउंट पे, इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आपने ट्रेडिंग लाइसेंस रजिस्टर की है, आपके पास कंप्लीट अथॉरिटी है, ठीक है, लाइसेंस आपके पास है, तो इसके ऊपर आपको बिजनेस अकाउंट भी मिल जाता है। तो इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर जो अकाउंट्स आपने ऐड किए हैं इसको भी आपने चेंज करना पड़ेगा, बिजनेस अकाउंट के ऊपर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो अकाउंट्स आपके पास है, फ़र्ज़ करें मेरा नाम आमिर है, तो मैं LLC अपने नाम के ऊपर बनाऊंगा। अगर मैंने LLC भाई के नाम पे बनाई है या दोस्त के नाम पे बनाई है, तो ये हरगिज़ अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो नीचे मेंशन किया है मैंने, दिस अकाउंट शुड बी इन द सेम नेम एज योर लाइसेंस, ठीक है। तो बैंक अकाउंट आपके नाम के ऊपर होना चाहिए। रिक्वायर्ड बिकॉज अमेज़ॉन विल आस्क फॉर बैंक डिटेल अंडर योर बिजनेस नेम। तो कंप्लीट डिटेल दोनों मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं करता तो हरगिज़ ये एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तो सबसे पहले अकाउंट को लॉगिन करना है। गो टू सेटिंग, अकाउंट इन्फो, बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे जाके वहाँ पे आपने प्राइवेटली ऑन बिजनेस को सेलेक्ट करना है। तो ये मैं साथ साथ में प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो इसको आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद 2/5 वर्किंग डेज में अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट टू बिजनेस बन जाएगा। तो अगेन मैं चलता हूँ अकाउंट्स की तरफ, ठीक है। अकाउंट्स की तरफ आना है, ऊपर सेटिंग का बटन है, सेटिंग बटन के ऊपर क्लिक करना है, अकाउंट इन्फो के ऊपर क्लिक करना है। तो ये पेज आप लोगों को ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेज ओपन होने के बाद बिजनेस इन्फॉर्मेशन साइड पे ऑप्शन है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद है बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन। तो हम क्लिक करेंगे आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। ऊपर बिजनेस लोकेशन को पहले चेंज करना है। बिजनेस लोकेशन, इसको मैं यूनाइटेड अरब इमारात करता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे LLC रजिस्टर की है। बिजनेस टाइप प्राइवेटली ऑन बिजनेस, तो हम सेलेक्ट करेंगे प्राइवेटली ऑन बिजनेस। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ अपडेट्स करनी है आपने, कुछ भी गलत राइट नहीं करना है। बिजनेस नेम राइट करना है। तो आई कन्फर्म माई बिजनेस लोकेशन एट टाइप आर करेक्ट, अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज। तो कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेंज नहीं होता अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हैं। तो नीचे आके एग्री एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का इंफॉर्मेशन मांगेगा, तो वो आपने प्रोवाइड करना है। बिजनेस नेम्स क्या है, जो आपका लाइसेंस नंबर है वो आपसे मांगेगा, इसको पुट करना है। तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें होती है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। तो बिजनेस लोकेशन आपसे मांगता है, तो इसको आपने एक्यूरेट प्रोवाइड करना है, तो इजीली अपडेट हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको सामने आ जाता है, कुछ भी नहीं करना है, तो राइट साइड पे ऊपर हेल्प का ऑप्शन है, तो गेट हेल्प एंड रिसोर्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज़ की हेल्प आपको चाहिए तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद स्टोर ऑलरेडी आपका सेलेक्टेड है, सर्विस सेलिंग ऑन अमेजोन है, तो कुछ भी नहीं करना है। कंप्लीट नीचे आना है, माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड। अगर आपका इशू यहाँ पे लिस्टेड है तो सिलेक्शन कर सकते हैं, अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है आपको। माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि मैं अपने इंडिविजुअल अकाउंट को LLC पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आपको लिंक पे प्रोवाइड करते हैं, जो हेल्प आपको चाहिए सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सब कैटेगरी एंटर करना है, ये ऑप्शन ऑप्शनल है, ठीक है, इसको राइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे आके कंटिन्यू करना है। अगर आपको लाइव चैटिंग चाहिए तो इसको कंटिन्यू करने के बाद लाइव चैट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, तो इसके साथ लाइव चैटिंग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस बारे में ज़रूर समझ में आया होगा। तो लास्ट ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट फॉर मीडियम लेवल सेलर। तो अगर कोई भी बंदा जो है अमेज़ोन की तरफ आता है, तो इसको पता होना चाहिए कि लाइसेंस के ऊपर जितना कॉस्ट आता है तो इसको निकलना पड़ेगा। आपने कोर्स को ज्वाइन किया है, मुझे पता है आजकल जो है फ्री कोर्सेज के ऊपर कोई भी बंदा यकीन नहीं करता। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, इतना डिटेलिंग कोर्सेज एक्सप्लेन की है कि किसी का बाप भी इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन फ्री कोर्सेज है कोई ट्रस्ट नहीं करता, मैं साफ साफ बताता हूँ। अगर कोई भी बंदा पेड कोर्स करता है तो इसके चार्जेस निकालने पड़ेंगे, चाइना के शिपिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो ये सब कुछ निकालने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं अमेज़ोन के ऊपर बिजनेस करने के लिए काबिल हो या नहीं हो, मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, ये सब कुछ निकालना पड़ेगा। कभी भी पेड ट्रेनर आपको इस तरह बातें नहीं कर सकते हैं, मुझे पता है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी तो फिर ट्रेनिंग कौन परचेज़ करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच, वस्सलाम।